सीमांचल से इंसाफ उसी वक्त होगा जब यहाँ का बेटा पटना के जालिमों के सामने कुर्सी डालकर पैर पे पैर रखकर बोलेगा। टीवी 10 भारत, सच की ताकत। अभी तक तो बात सिर्फ हो रही थी कि मुसलमानों के हक की बात हो रही थी कि क्या बिहार विधानसभा चुनाव निपटने के बाद चाहे कोई सा भी गठबंधन जीते, क्या वो एक मुसलमान को जिनकी तादाद 18% से ज्यादा है उसे उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। और ये मुद्दा किसी और ने नहीं, असदुद्दीन ओवैसी ने उठाया था। उसके बाद सब उसी मुद्दे पर आ गए, महागठबंधन से लेकर एनडीए तक सब। लेकिन अब इससे आगे की नई कहानी असदुद्दीन ओवैसी ने छेड़ी है। आज आपको दिखाऊंगा वक्फ कानून से लेकर जिन मुद्दों पर उन्होंने बात की, उसको लेकर हिंदू समाज से लेकर मुस्लिम समाज तक उनके समर्थन में उतर आया। मैं ये नहीं कहता समूचे बिहार में सिर्फ ओवैसी की हवा चल रही है, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन सीमांचल में इस समय हालत बहुत खराब है दोनों गठबंधनों की, कि कैसे भी करके पार पाया जाए, कैसे करा जाए कोई एक ऐसा समीकरण तैयार जिससे असदुद्दीन ओवैसी की धार को कम किया जा सके। ऐसा नहीं है कि एनडीए को डर नहीं है, बीजेपी को जरूर वोटों की कोई चिंता नहीं मुसलमानों की, लेकिन उन्हें मालूम है सरकार बनाने के लिए उन्हें अपने सहयोगियों की जरूरत पड़ेगी। और जो सहयोगी चुनकर अपने सदस्यों प्रत्याशियों को विधानसभा भेजेंगे वो मुसलमानों के बिना संभव नहीं है। आज मैं दिखाने जा रहा हूं एक नया शिवूका जिसने नई टेंशन वोटिंग से हफ्ते भर पहले इन राजनीतिक दलों को दे दिया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टीवी 10 भारत। सबसे पहले जरा सुनिए, असदुद्दीन ओवैसी का पुराना वाला ये बयान है, लेकिन सुनना चाहिए, आपको दिलचस्प लगेगा। अब असदुद्दीन ओवैसी उप मुख्यमंत्री पर राजी नहीं होगा, मुख्यमंत्री होगा सीमांचल का बेटा होगा। मुख्यमंत्री होगा तो सीमांचल का बेटा होगा, और सीमांचल से इंसाफ उसी वक्त होगा जब यहाँ का बेटा पटना के जालिमों के सामने कुर्सी डालकर पैर पे पैर रखकर बोलेगा, अब बोल सीमांचल का इंसाफ मुझे करना है। तो नया शिवूका छूट गया। पहले तो ये कहा जा रहा था कि भाई होगा, ये होगा, और जिस पर सबके सब आ गए। अब सवाल पूछा जा रहा है कि बिहार ऐसा थोड़ी ना कि बाद में नया राज्य बना, बिहार तो राज्य था ना जब आजाद हुआ, आजादी के बाद बना। उसके बाद क्या हुआ, अब तक का इतिहास उठाकर देखिए, बिहार में कितने मुस्लिम मुख्यमंत्री रहे? सिर्फ एक, अब्दुल गफूर, उनके अलावा कोई मुख्यमंत्री नहीं। आज सवाल ये पूछ रहे हैं, जब हमारी तादाद इतनी है तो आखिरकार हमारे लोगों को सरकार में आने से, और फिर पहले उप मुख्यमंत्री की बात चल रही थी, अब कह रहे हैं मुख्यमंत्री बनेगा तो सीमांचल का बेटा बनेगा। सीमांचल का बेटा, उन्होंने मुसलमान का जिक्र नहीं किया। याद रखिए क्या कहा, मुख्यमंत्री बनेगा तो सीमांचल का बेटा बनेगा। अब सीमांचल का जिक्र किया जा रहा है, क्यों ये इर्द गिर्द समट कर रह गई ये कहानी, गया छपरा, तुम यहां के तुम वहां के, सीमांचल पर ध्यान क्यों नहीं? एक नया जो समीकरण मैं कह रहा हूं फिर से, सीमांचल से ऐसा लग रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी पूरी तरीके से हर एक राजनीतिक दल को बाहर खदेड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। जरा सुनिए क्या क्या कहा जा रहा है, सीमांचल में ऐसे हालात क्यों है, क्यों है ये बयान देना पड़ा, सुनिए। गठबंधन का जरूरत नहीं है, मुस्लिम का वोट का जरूरत है, मुस्लिम का वोट चाहिए, मुस्लिम का वोट बैलेंस है, मुस्लिम का दिमाग में घुस चुका है। मैम कांग्रेस पार्टी हारेगा, कांग्रेस पार्टी, अरे कांग्रेस पार्टी हारने दो ना, हमें उससे क्या मतलब? हमसे मतलब है बिहार बचाना है, रोजगार के बारे किसी का बारे बोलेगा ही नहीं, सिर्फ बोलना है शिक्षा का बारे, रोजगार के बारे। इतनी नाराज बोलेगा ही नहीं, इतनी नाराज, बहुत दिल में नाराजगी है उसका बारे में। तो अभी किसकी सरकार लाना चाहते हैं? अभी हम सरकार लाने चाहते हैं ओवैसी का, हर चीज मुद्दा के बारे बोलता है, ओवैसी साहब का सरकार लाना चाहते हैं। ओवैसी की सरकार के लिए कहा जा रहा है कि जो मुद्दे उठाने चाहिए थे राजनीतिक दलों को वो ना उठाकर इधर उधर की बातें करने में जुटे हुए थे। अब क्या ये भारी पड़ने जा रहा है, ये एक सवाल उठने लगा है कि क्या वाकई हालत खराब होने जा रही है इन लोगों की। आइए अगली खबर दिखाता हूं आपको, जरा इधर सुनिए क्या कुछ कहा जा रहा है। ऐसा यहाँ का माहौल है, तो दोबारा आरजेडी के लिए चांस नहीं है। इस बार अवेशी 1 लाख पार है, इस बार किसी का हवा नहीं चलने वाला। लेकिन वैसे के बारे में लोग बोलते हैं कि हैदराबाद का है, यहाँ करके क्या जरूरत है चुनाव लड़ने की, बिहार में सरकार बनेगी आरजेडी की। हर मुद्दे पे बात करने वाला है, हर मुद्दे में अवेशी साहब जो बात कर रहे हैं, तो इन्हीं लोग का, जैसा कि मास्टर साहब का जो 10,000 5,000 जो वर्कर है वही लोग बोलते हैं कि बाहरी हैदराबाद। तो भाई आपका कौन सा है, ये आपका भी तो इटली का है। सोनिया गांधी राहुल गांधी कहाँ का है, वो भी तो बाहर का है। वो तो बोलते हैं कि इटली की, वो तो यहाँ की